नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 60 से 65 प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के 60 से 65 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 में पूछे गए हैं। देखिए, आप लोग जैसे जैसे आपका MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आप लोग MCQ की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन MCQ प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि सीधा क्वेश्चन देखे, आंसर देखे और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो या आपको लगता है कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप उसकी डिटेल में जाके फिर से पढ़ो। ठीक है, यदि आपके पास कोई सोर्सेस नहीं है, किताब नहीं है, तो आप गूगल में सर्च करके उसे एक बार जरूर पढ़ो, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस चीज़ को गूगल में सर्च करते हो तो आपको अदर एक्स्ट्रा फैक्ट जानने का और क्या मिलता है, अदर जानकारियां मिलती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी तत्व का रासायनिक प्रतीक Pu है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Pu है बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन में देखो, यहाँ डायरेक्ट आंसर देखेंगे आपको, जो ग्रीन कलर का आंसर है ये आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों प्लूटोनियम। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना नहीं करना है कि आपने खट 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 MCQ लगाया, आंसर देकर बढ़ गए। ठीक, इसमें दोस्तों आपको फिर दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि यदि थोड़ा सा हटके क्वेश्चन आया तो फिर आपसे नहीं बनता। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या, ऐसा मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या। हाँ, बिल्कुल रिपीट होते हैं, और जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं वही रिपीट होते हैं और वही आपसे बनते हैं। अगर नया कोई फैक्ट आता है, कहीं डीपली से पूछता है, तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं कर पाते। ठीक है, और जब तक कोई नया क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वो चीज़ें दोस्तों फिर स्टूडेंट के लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, किताबें जो लिखी जाती है, सब प्रीवियस ईयर पेपर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के आधार पर एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ जोड़ के बनाई जाती हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर या क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपने जान लिए कि जो Pu है वो प्लूटोनियम का रासायनिक प्रतीक होता है। ठीक है, अब प्लेटिनम का क्या होता है, तो प्लेटिनम का होता है, याद रखना, प्लेटिनम का होता है Pt। क्या होता है प्लेटिनम का? Pt। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है प्लेटिनम का? 78 होता है। अच्छा, प्लूटोनियम का तो Pu अपना रासायनिक प्रतीक जान लिए, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक याद रखना 94 होता है। ठीक है, क्या होता है? 94 होता है। इसके बाद दोस्तों पैलेडियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैलेडियम का क्या होगा रासायनिक प्रतीक? Pd होगा। ठीक है, Pd। ठीक, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 46 होता है। और ये पोलोनियम लिखा है, इसका रासायनिक प्रतीक होगा Po। ठीक है, क्या होगा? Po। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 84। ठीक है, परमाणु क्रमांक अलग चीज होती है, परमाणु भार अलग चीज होती है। ठीक है, जब मैं आपको परमाणु संरचना पढ़ा रहा था तो वहाँ डिटेल में मैंने आपको सब चीज़ समझाया हूँ। ठीक है, अच्छा याद रखना, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी होती है। अगर आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन अच्छे से नहीं किए हो तो अच्छे से कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। या तो वो पूछता है कि परमाणु त्रिज्या का साइज, या तो संयोजकता, ऐसे बहुत सारे फैक्ट वहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी दोनों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है 18 स्तंभ या समूह जिन्हें हम कहते हैं, और 7 पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक 57 होता है ना, 57 से लेकर 71 तक जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कहते हैं। और 89 से लेकर 103 तक जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एक्टिनाइट। ठीक है, ये होते हैं आपके क्या? लेंथेनाइट, और ये होते हैं एक्टिनाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैंने बता दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का गलनांक सबसे अधिक होता है? गलनांक का मतलब होता है जिस तापमान पर कोई वस्तु गलने लगती है, और क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलने लगती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन लिखे हैं, इसमें से राइट आंसर है बर्फ। बर्फ का गलनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, गलनांक वह तापमान होता है दोस्तों जिसमें कोई भी ठोस यानी कि सॉलिड जो होता है ना, वो लिक्विड यानी कि द्रव में कन्वर्ट होने लगता है, बदलने लगता है। और आपको पता है बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, या इसे हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपको सभी चीज़ पता होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी इनको आपस में कन्वर्ट करके भी आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको सीखना है ना। तो याद रखना, बर्फ का गलनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इथेन, इनके जो गलनांक होते हैं ना, ठीक है, इससे कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक है? आपने अभी तक पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तो सर चांदी होती है।
ठीक है, लेकिन यहाँ तो चांदी ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए याद रखना चांदी और चांदी के बाद कॉपर, ठीक है, कॉपर के तार सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। अब चांदी बहुत महंगी भाई, चांदी के तार बना के अपन खंभे में लटकाएंगे तो कोई भी चुरा लेगा, इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते। कॉपर सस्ता भी है, ठीक है, कंफर्टेबल बनता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कर लेते हैं हम, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कॉपर का क्या करते हैं, कॉपर के तार सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा का सबसे अच्छा, ऊष्मा और विद्युत दोनों का सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर और चांदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर क्या है। खाद्य श्रृंखला आपने पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव फिर उसको खाता है, ऐसा ऐसा वाला सिस्टम है ना। खाद्य श्रृंखला अलग चीज होती है, खाद्य श्रृंखलाएं जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा। तो याद रखना इसमें प्राथमिक प्रथम पोषी स्तर में कौन होता है, उत्पादक होते हैं, यानी कि हरे पौधे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये उत्पादक होते हैं, ठीक है। हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर में होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और क्या आते हैं लास्ट में, जो सबसे ऊपर रहता है दोस्तों, उसमें कौन रहता है, उसमें अपना टाइगर वाघ रहता है या फिर मनुष्य भी रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब सैनिटरी लैंडफिल में मौजूद कार्बनिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं तो यह उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न नहीं, यहाँ उत्पन्न होना था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ उत्पन्न होता है। तो याद रखना दोस्तों सैनिटरी लैंडफिल का मतलब क्या होता है, देखो सैनिटरी लैंडफिल का मतलब होता है सीधा सीधा बात दोस्तों, जैसे मान चलो आपने कचरा है, ठीक है, कचरा को फेंक दिए ना, ठीक है, तो बहुत दिन तक पड़ा रहता है, उसके बाद उससे कुछ गैसें निकलती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैसें निकल रही है ये बोल रहा है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है और उसने माना है मीथेन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दिए गए सभी विकल्प होने इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। लैंडफिल में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को हम जब दबाते हैं ना, ठीक है, मतलब बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मतलब दोस्तों जैव निम्नीकरण पदार्थ जो गल जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है बहुत सारी गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनियम, सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस प्रकार की बहुत सारी गैसें निकलती हैं, लेकिन यहाँ उसने ऑप्शन माना है मीथेन, ठीक है, लेकिन इसका आंसर दिएगा सभी विकल्प होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होती है, लगभग 45 से 60% दोस्तों मीथेन का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मीथेन उत्पन्न होती है, ठीक है। अगर सबसे अधिक बोलता तो बात मीथेन में जाती है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कौन उत्पन्न होता है, तो यहाँ दिएगा सभी विकल्प होना चाहिए, इसमें आपत्ति भी लगेगी, है ना, उसकी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन ने विकास प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है मेरे भाई एजेंडा 21, ठीक, क्या कहा जाता है एजेंडा 21, और इसका उद्देश्य होता है सतत विकास, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ठीक है। अच्छा, ये रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, और कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 277 केल्विन पर पानी का घनत्व कितना होता है, ठीक है, 273 में 4 जोड़ते हैं तो 277 ही केल्विन हो जाता है, ठीक है, याद रखना है ना। तो 277 केल्विन पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, आपको पता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, कितना होता है 1.0 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर की घात 3 है ना। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बिलियन की सांद्रता का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो देखो ये चीज़ें जो होती है ना मेरे भाई, ये केमिस्ट्री लेवल की चीज़ें हैं, 11th-12th की लेवल की चीज़ें हैं, है ना, लेकिन पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे, फिर भी आते हैं तो आपको क्या होना बनना चाहिए, ठीक है। देखिए मोलरता, मोललता और मोलंश, ये तीनों जो है ना, ये बिलियन की सांद्रता को वर्णन करने का तरीका है। आपने सुना होगा बिलियन, बिलियन में 2 चीज़ होती है, एक होता है बिलेय मतलब जिसे घोला जाता है, और एक होता है बिलायक। मान के चलो दोस्तों आप शरबत बनाते हो तो पानी में क्या डालते हो, शक्कर डालते हो ना, नींबू डालते हो, तो देखो जिसमें घोला जाता है उसे हम कहते हैं बिलायक, पानी वहाँ बिलायक हो जाएगा, और शक्कर यदि नींबू डाल रहे हो तो ये हो जाएंगे बिलेय, जिसको घोला जाता है, ठीक, वो बिलेय कहलाते हैं, ठीक। चलिए, और जिसमें बिलेय की मात्रा जितनी अधिक होगी उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। सांद्रता मतलब सिंपल सी भाषा में बोले तो गाढ़ापन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल का विशिष्ट गुण है। तो दुर्गंध भी होती है, खराब स्वाद भी होता है, और गंदा भी दिखता है, ठीक है, ये सब चीज़ होती है। अवशिष्ट जल का मतलब ये होता है भाई कि अगर मान के चलो कोई कारखाना है, आपने वहाँ कोई पानी इस्तेमाल किए, ठीक है, कोई जल उपयोग किए,
और उसके बाद उसमें बहुत सारी गंदगियाँ जाती हैं, ठीक है, कारखाने में उपयोग करने के बाद उसमें बहुत सारी गंदगी जाती हैं, तो उसे अपशिष्ट जल कहते हैं। अपशिष्ट जल का मतलब ये मत समझना कि गंदा जल, अपशिष्ट जल का मतलब दोस्तों बचा हुआ जल जिसका उपयोग करने के बाद उसमें बहुत सारी क्या हो जाती है, गंदगियाँ आ जाती हैं, ठीक है। और जो क्या होती है, यदि हम उनको डायरेक्ट फेंकते हैं कहीं पर तो पर्यावरण के लिए क्या करती है, नुकसान करती हैं। इसलिए दोस्तों उनको उपचार के बाद क्या किया जाता है, कहीं भी बहाया जाता है या कहीं भी उसको क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, ठीक है, उसे अवशिष्ट जल कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु विखंडन। देखो, एक जब बड़ा भाग दो भागों में टूटता है तो उसको परमाणु विखंडन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर और जो भट्टी होती है ना, ठीक है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उसमें परमाणु विखंडन का उपयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा का उपयोग के लिए, ठीक है। चलिए, परमाणु बम जो है परमाणु विखंडन पर आधारित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहा जाता है, ठीक। चक्रवात क्यों बनता है? निम्न वायुदाब के कारण, ठीक है। जहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है तो वहाँ पर क्या होती हैं, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आने लगती हैं, इसके कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं, साइक्लोन इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? तो अस्थमा जो है दोस्तों याद रखना, सांस की बीमारी जिसको हम कहते हैं, ये श्वसन तंत्र का रोग होता है, ठीक है। और पीलिया आपको पता है, पीलिया किसकी कमी के होता है? बिलीरुबिन, ठीक। फिर से लिखता हूँ मैं इसको, एक तत्व होता है दोस्तों बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन नामक तत्व दोस्तों, इसकी मात्रा अधिक हो जाती है जब, तो पीलिया होता है, ठीक है। और हैजा आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, दूषित पानी या प्रदूषित पानी पीने से होता है, ठीक है। चलिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना बोले या बिना बुझा चूना बोले, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। कली चूना इसे क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए और चीज़ लिखी है CaOH2, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कहते हैं बुझा चूना या सामित चूना भी कहते हैं, ठीक है। और एक और लिखा हुआ है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, CaCO3। और CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनेत्रा लेंस की खालिस्तान में कुछ सीमाओं तक पक्षभामी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है, तो वक्रता में, किसमें? वक्रता त्रिज्या जो होती है उसमें कुछ सीमाओं तक पक्षभामी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट 3-4 क्लासों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? बताने की जरूरत नहीं है, गंगा डाल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा थोड़ा खतरनाक जीवित चीज़ों का वर्णन करता है? तो खतरनाक, थोड़ा, अच्छा, ये कह रहा है, ठीक है। थोड़ा अच्छा, देखो सबसे अच्छा, थोड़ा खतरनाक, क्या लैंग्वेज लिखा है उसने क्वेश्चन की, देखिए। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा थोड़ा खतरनाक जीवित चीज़ों का वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा जीवाणु। अच्छा कैसे? दही में होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। और कभी कभी इनसे क्या होती है, कुछ बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है, तो दोनों चीज़ें उसमें है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद बनाने के लिए अच्छा है? ठीक है, देखो यहाँ प्लास्टिक दिख रही है तो प्लास्टिक से खाद बनेगी नहीं, यहाँ पॉलीथीन, यहाँ प्लास्टिक, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब्जी और फलों के छिलके, चाय की पत्ती और अंडे के छिलके, इन सबसे सब खाद बनाई जाती है। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम होता है, ये बात आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण का प्रथम सिद्धांत कहता है कि माइक्रोबियल अपघटन की रोकथाम या देरी, ठीक है। देखो भाई, किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ को हमको सुरक्षित रखना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। इसका सीधा सिद्धांत ये होता है कि उसको खराब होने से बचाया जाए, मतलब उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं वो ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो उसका अपघटन करने के लिए या उसकी रोकथाम या देरी करने के लिए खाद्य संरक्षण करने का प्रथम सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित से कौन मिश्रित उर्वरक है? तो NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इसका क्या बनता है, मिश्रित उर्वरक बनती है। खाद और उर्वरक दोनों में अलग अलग अंतर होता है। खाद जो होती है वो देसी खाद होती है, और उर्वरक क्या होती है, उर्वरक आप समझ गए होंगे, ठीक है, रासायनिक खाद होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? कोकाई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई इसको सामान्य विज्ञान क्यों कहते हो आप, ठीक है। इसको तो कहना चाहिए कि आपको वैज्ञानिक बनाने की तैयारी हो रही है। बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप कहलाता है, ये सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन किस एंगल से लग रहा है मुझे बताइए। ये तो कोकाई, ठीक है, ये तो कहीं मिलता ही नहीं भाई इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो ये सब
सामान्य विज्ञान के नाम पे कुछ भी पूछ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है। ठीक है, तो अंडे का छिलका जो होता है ये जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। जैव निम्नीकरण मतलब जो गल जाती है, नष्ट हो जाती है। प्लास्टिक कभी नहीं गलती, कांच भी और पॉलीथीन भी। ठीक है, जहाँ फेंकोगे वहीं पड़ा रहेगा, कभी गलता नहीं। लेकिन अंडे का छिलका कहीं फेंक के देखना, 8-10 दिन के बाद वहाँ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपकरण उच्च दबाव वाले तरल पदार्थों की उच्च सटीकता माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर है दोस्तों मैग्नीन तार का दबाव। ठीक है, मैग्नीन तार का दबाव जो दोस्तों याद रखना, ये उच्च दबाव वाले तरल पदार्थों की उच्च सटीकता माप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। कौन? मैग्नीन तार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी न्यूरॉन की विशेषता नहीं है। ये उत्तेजक कोशिकाएं हैं, बिल्कुल है। ये तंत्रिका तंत्र की इकाई हैं और उत्तेजित होने पर ये आसान न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं में घटनाओं को ट्रिगर करते हैं। इतने बड़े बड़े ऑप्शन लिखते हैं। ठीक है, वे तंत्रिका ऊतक के आधे से अधिक मात्रा का निर्माण करते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक आदर्श गैस को गर्म किया जाता है और दाब को स्थिर रखा जाता है तो गैस की अंतिम मात्रा इसकी मूल यात्रा से 1.5 गुना बढ़ जाती है। यदि मूल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो निम्न तापमान काली स्थान तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 181.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका जवाब नहीं दे पाते। और जो इस प्रकार के स्टूडेंटों, जो इस प्रकार के सवालों का जवाब जो स्टूडेंट देता है वो सिलेक्शन ले जा लेता है। मैंने बताया ना कि सामान्य क्वेश्चन हर कोई करता है, एवरेज क्वेश्चन भी हर कोई करता है, लेकिन जो थोड़े से एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है, थोड़े से टफ, उनको यदि आपने थोड़ा सा भी सही कर लिए तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक हो, है ना। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, कौन सा उत्पन्न होता है? ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूँ ब्लीचिंग पाउडर। इसका मुझे आप क्या करो, मुझे इसको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर को दूसरा और किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त डिवाइस का नाम क्या होता है? तो एसी को डीसी में बदलने के लिए दोस्तों याद रखना रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलिए रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर दोस्तों एसी को डीसी में बदलता है ना, आवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल में किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, उसका उत्सर्जन होता है, और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है तो उसका प्रबंधन करने के लिए और उसको थोड़ा कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रोटोकॉल था और 1997 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? अस्पताल से बिल्कुल निकलता है गंदा पानी, घर से भी निकलता है और उद्योग से भी निकलता है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने क्या किए, कपड़े धुले, कपड़ा धुलने के बाद वो पानी किसी काम का रहता है क्या? नहीं रहता, मतलब उपयोग कर लिए, उसके बाद वो कोई काम का नहीं है, इसे ही तो अपशिष्ट जल कहते हैं। इस प्रकार से घर में भी होता है, उद्योग में भी निकलता है, अस्पताल में भी निकलता है। सीवर क्या होता है? सीवर तो भाई देखो, सीवर कोई स्रोत नहीं है ना, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूषित जल होता है ना उसको ले जाने वाली एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक कारकों की अंतःक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? जंगल है। जंगल में देखो भाई, सूर्य भी है, प्रकाश भी है, तापमान भी है, वायु भी है, जल भी है। ठीक है, ये हो गया क्या? अजैविक कारक। और जैविक कारक की बात करें तो पौधे हैं, जीव जंतु हैं। तो सबसे अच्छा अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा होता है? जंगल होता है, वन होता है, और वन रक्षक बनने की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर बनाया जाता है? तो उसका आंसर टेरिकॉट। संश्लेषित रेशे और बहुलक। ठीक है, संश्लेषित रेशे और बहुलक वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, बहुत अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, एक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु माना जाता है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होती है वायु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के बे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसको दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं हिंदी में, लेकिन आपको अंग्रेजी भी पता होना चाहिए कि आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण मैं नहीं बताऊंगा, मैंने समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार अपशिष्ट हटाने की प्रणाली स्थापित की गई थी? इसका आंसर सिर्फ आपको याद करना है, एथेंस। ठीक है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये क्या है? एक फैक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड की वह क्षमता जो एक बार पल छोड़ने के बाद उसे अपने पूर्व आकार और आकार को बदलने की अनुमति देती है कहलाती है? उसको कहते हैं लोच। लोच लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दो चीज़ होती है। ठीक है, तो ये एलास्टिसिटी होती है। ठीक, वो अपनी स्थिति में पुनः वापस आती है।
दो बल्बों की रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर R बराबर हो गया हुआ है, देखो तो 40/220 करके देखना, 40/220। ठीक है, इसी प्रकार से 60/220 करना। ठीक है, 60/220 करना, लेकिन ये दोनों ऊपर दूसरे के आ जाते हैं। ठीक है, काट के देखना, V बराबर I बराबर R में फार्मूला लगाना। ठीक है, ये कट जाते हैं दोनों और यहाँ पर हो जाता है, ये कट जाता है भाई, ये ऐसा कट जाता है, तो इसका आंसर 2:3 आता है। ठीक, आपको सब करके देखना है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ, ठीक, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। देखो V बराबर IR होता है, R बराबर हो जाएगा V/I, 220/40 ये हो गया R1 का वैल्यू और 220/60 ये R2 की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अनुपात निकालना है तो दोनों को बटे करूंगा तो गुणा जाएगा तो 220/60 हो जाएगा। ठीक है, 220/60 नहीं 60/220 हो जाएगा। ठीक है, ये 220 से 200 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20×3=60, 20×2=40, 2:3 या 3:2 उसका अनुपात आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, इत्र में भी किया जाता है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज और एयर कंडीशनर मतलब एसी में, तीनों जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है? ओजोन लेयर को आपकी क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। आपके घर से कचरा कौन उठाता है बताइए? आपके घर से कचरा नगर पालिका उठाती है। ऑप्शन के हिसाब से काम करना, ये मत बोल देना कि और कोई उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर फेरोमैग्नेटिक है? गैर फेरोमैग्नेटिक का मतलब ये है दोस्तों कि देखो, गैर फेरोमैग्नेटिक मतलब होता है गैर चुंबकीय पदार्थ, मतलब दोस्तों जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो Mn मतलब मैग्नीज, तो याद रखना गैर मैग्नेटिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण के मूल्यांकन के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है BOD टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण की माप BOD टेस्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जिसमें दोस्तों जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन घुली रहेगी जिस जल में वो उतना ही शुद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक गहरा पेशी डायफ्राम मिलता है जो कार्निया के पीछे परितालिका नामक पुतली संरचना के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, मानव नेत्र वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, NCERT क्लास 10 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ जिसे सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे तत्व कहते हैं। ये बचपन वाला सवाल है। ठीक है, तत्व क्या होता है? किसी तत्व क्या होता है? वह सूक्ष्म कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है, वह तत्व कहलाता है। यौगिक क्या होता है? दो चीज़ों से मिलकर बनता है। मिश्रण क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक, चलिए देखो मैंने बताया तत्व किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, और तत्व क्या कहलाता है? तत्व जो होता है उसको याद रखना, वो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कर सकते हैं और दूसरे छोटे भागों में तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। औद्योगिक प्रदूषण से जल प्रदूषण कैसे होता है? याद रखना, उद्योगों से जो विशिष्ट अवशिष्ट उत्पादों की डंपिंग होती है ना, उससे जल प्रदूषण होता है। ठीक है, नदी नाले में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। सूर्य की किरणें कौन सा विटामिन देता है? विटामिन डी देता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉन। हड्डी से संबंधित जो बीमारी होती है ऑस्टियोलिसिस, इस प्रकार की बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। कौन पौधा के लिए बृहद पोषक तत्व है? मैग्नीशियम, आपको पता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक DY है? अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा भाई। ठीक है, डिस्प्रोसियम, अब मैंने खुद पहली बार नाम सुना हूँ इसका भी। ठीक है, डिस्प्रोसियम। ठीक है, ये डिस्प्रोसियम है। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, हालांकि मेरे को नहीं लगता कि MP फॉरेस्ट गार्ड में इतने टफ क्वेश्चन आएंगे। परमाणु बम में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? परमाणु विखंडन है। ठीक है, परमाणु विखंडन आपको बता चुका हूँ। ठीक, भारी नाभिक दो छोटे भागों में टूटता है। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण यह लाल हो जाता है? तो लासन याद रखना, ये है मेहंदी में पाया जाता है, बस इतना याद रखना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कृषि फसल भूमि क्या होती है? देखिए, कृषि जो फसल होता है ना, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है क्या? तालाब, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम मतलब 1 kg। 1 kg द्रव्यमान को उठाने में कितना बल लगता है? मैंने बता चुका हूँ, 1 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण में पाया जाने वाला संदूषण कहलाता है प्रदूषण। ठीक, बताने की जरूरत नहीं है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? मैंने बताया था ऊष्मा का स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन ठोस में, ठीक है, और संवहन द्रव तथा गैस में, और विकिरण डायरेक्ट सनलाइट से। ठीक, तो संवहन इसका आंसर होगा द्रव तथा गैस में। ठीक है, समुद्री समूर, वायु समीर और थल समीर, इस प्रकार की जो चीज़ें हमने पढ़े थे वो सब संवहन के उदाहरण हैं। पलेरियम परजीवी प्लाज्मोडियम के रूप में जाना जाता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उपयुक्त परिस्थितियों में कितने घंटों में बैक्टीरिया का प्रसार हो सकता है? तो 20 मिनट में दोस्तों उपयुक्त परिस्थिति में बैक्टीरिया का प्रसार हो सकता है।
कौन सी संचार प्रणाली में ट्रांसमीटर का कार्य है? ट्रांसमीटर का काम होता है दोस्तों सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना, ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी दोलन गतियां आवर्ती गति होती हैं, ठीक है। दोलन गति क्या होती है, आवर्ती गति क्या होती है, ठीक है। तरंग क्या होती है, ठीक है। हाँ, आपका तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, ठीक। ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना है ना गतियाँ वाला टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, बताने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु मटर की फली में पाए जाते हैं। कौन है? राइजोबियम जीवाणु जिसको हम कहते हैं, ठीक है। रूट नोडल्स लिखा हुआ है, अच्छे से थोड़ा देख लेना, पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। बाहित मल उपचार के दौरान निकाले गए ठोस अपशिष्ट को क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्तर पर होता है, हानिकारक और अवांछित रसायनों की अधिकतम मात्रा हमारे शरीर में जमा हो जाती है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन कहा जाता है। अगर लेटर छोटे दिखते होंगे तो मोबाइल को आप क्या करो, उसको थोड़ा आड़ा कर लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता का कारण क्या होता है? इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है दोस्तों, इसके कारण फ्लोरीन अधिक क्रियाशील होता है, ठीक। चलिए ये होगा दोस्तों आपके पूरे 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अगले वीडियो में दोस्तों आप बताना मुझे किस प्रकार के क्वेश्चन और चाहिए, पटवारी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊं या फिर एनसीईआरटी बेस्ड कराऊं, जो आप चाहेंगे वैसा आपके लिए मैं सीरीज लाते रहूँगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। ये बताना है आपको मेरे को कमेंट करके कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।